चांदी बन के आया मेरा हौसला भी अयाश है न पुकारा की तलाश है। लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए अब बारिश वाला हो गया। यानी कि बारिश के 4 घंटे रुकने के बाद तक हम ग्राउंड को सुखा नहीं पाते हैं और इस वजह से मैच कॉल्ड ऑफ हो जाता है। इंटरनेशनल मैचेस जिस ग्राउंड में होते हैं, ठीक है, या पीएसएल लीग जो हो रही है, ये हालात आप सोचो डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या हालात होते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट नीचे होती है उसके क्या हालात होते होंगे, उसके ग्राउंड तो हमने देखे हुए जो हालात जब बारिश हो जाए या जो भी मसले मसाइल, जिस तरह वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह वो टैलेंट ऊपर आ जाता है अपनी मेहनत करके अपने बलबूते पे खेल खाल के जैसे भी आ जाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बारिश होती है, पता ही नहीं चलता मैच दोबारा होगा नहीं। स्टार्ट करने की कोशिश किस तरह कर रहे थे, ये असेंबली का जनरेटर नहीं था लगा हुआ। अब आप ऐसी जाहल लीग को अगर आप देखें, जो आप कहते थे जी पीएसएल तो बड़ी नंबर 1 लीग है, अब पानी किस तरह निकाला जा रहा था, पानी ना कोई पूरा तरपाल है ऊपर बिछाने के लिए, ठीक है, बंदा उठे बिछा ले तो बैग बिरयानी भी खा ले, ठीक है, हाथ नाल पानी कटन दे सकता है, चलो चलो जी पानी निकलो यार कभी हाथों से भी जो है वो पानी निकलना है। मशीनें होती हैं बकायदा, एक जो है वो ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसके जरिए जो है वो आप भाई ग्राउंड को क्लियर करते हैं। रात को मैच था पेशावर का और इस्लामाबाद का, ठीक है, तो घंटे के किंग का मैच था, देखना तो बड़ा जरूरी था, उसकी परफॉर्मेंस भी और आपके साथ शेयर करना भी, लेकिन इतना कुछ थका हुआ सिस्टम है कि मुश्किल कोई 2-3 तरपाल मिले थे जो पिच के ऊपर कवर कर लिए थे और 30 यार्ड का जो वो एरिया था उसको कवर किया था, बाकी पूरा ग्राउंड जो है वो खाली था। ठीक है यार, हमसे बेटर तो श्रीलंका की कंडीशन है, वो पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं। अच्छा पॉइंट 3 घंटे बाद भी मैच स्टार्ट नहीं हुआ। 3 घंटे बाद आप अंदाजा लगा के देखें कि हर दिन एक नया कट्टा खुल रहा था पीएसएल में, ये और एक कट्टा खुला है कि पॉइंट बारिश आई है, उसके बाद पाकिस्तान के स्टेडियम ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ एक्सपोज हो गया और जो सुपर सोसर से लगे हुए थे ना वो हाथों के साथ वो पानी निकाल रहे थे। यार क्या यार जो है वो मैं क्या बोलूं कि क्या जो वो घटिया जो है वो जमाना आ गया कि जनाब साहब जो है वो पीएसएल को बेटर कहते हैं पीएसएल क्या लग गया। इसीलिए तो लोग आजकल कहने लगे हैं कि a day without humiliation of Pakistan is a day wasted। जिस दिन पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं होती वो दिन तो बेकार लगता है, खराब। अगर करना है तो ऐसा करेगा पता ना चले किसी को, ये कौन सा सबके सामने आप कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम खेलते थे जब तो दुनिया की दूसरी टीमें करती थी, वो पता ही नहीं चलने देती थी कैसे कर रही हैं। पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं, इस टाइम सारी दुनिया पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है कि देखो पाकिस्तानी प्लेयर ने बॉल टेम्पर कर दिया, सब ने की हुई है, कोई इनमें से ना दूध का दूल्हा बनी है भाई, सब करते रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था, फैसला तो यही है, फैसला यही हुआ था, देखें फैसला सही आया। 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। हमने पाकिस्तान सुपर लीग शुरू कराई थी खेल के लिए, गेंद के लिए, बॉल के लिए, बैट के लिए, कैच के लिए, छक्के के लिए, चौके के लिए। ये हमारे प्लेयर्स को क्या हो गया है? कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में बॉल टेम्परिंग होती है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, जिनमें फैफ डू प्लेसिस 2 दफा साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें वर्नन फ्लैंडर साउथ अफ्रीका के हैं, इसमें जेमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं, इसमें राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर आते हैं। जो शख्स अपनी टीम के साथ साथ अपने मुल्क की लीग के साथ सक्रिय नहीं है, चाचे पाकिस्तानी के दिल में ऐसे बंदे के लिए कोई जगह नहीं है। यार ये कब तक पाकिस्तानी क्रिकेट का तमाशा बुलाते रहेंगे ये लोग? हो गया इनको? यूसुफ कमिंग टुवर्ड्स यू, ऑब्वियसली ये जिस तरह हैंडल कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सारे मसले मसाइल को हैंडल कर लिया, बट वेक अप कॉल फॉर फखर जमान। अब मैं तो पहले भी देखा उसने कोई ऐसी चीज़ की है, वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, बहरहाल वो जो कह रहा है ठीक है, बाकी जो भी अंपायर ने और रेफरी ने जो एविडेंस है उसके मुताबिक उन्होंने उसको सजा दे दी, फेयर इनफ हो गया ये, तो इस बात को तो खत्म ही कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है जो जितनी सजा बनती थी वो उसको मिल गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये नहीं करेगा, बाकी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो ऐसा करेगा पता ना चले किसी को। आखिर क्या जरूरत पड़ी थी फखर जमान को कि वो बॉल टेम्पर करते? लेकिन ये एक बड़ी पुरानी रिवायत है क्रिकेटर्स की जो चलती आ रही है, कोई पकड़ा जाता है कोई नहीं पकड़ा जाता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन किया गया और फाइन भी किया गया? बदकिस्मती है हमारी कि दुनिया के पहले क्रिकेटर थे वकार यूनुस, एक पाकिस्तानी, 2001 में पेश आया। 2006 में हमारे बचपन में इंजमामुल हक के ऊपर ओवल में इल्जाम लगा बॉल टेम्परिंग का और इंजी अपनी टीम को लेके बाहर चले गए। 2010 में तो अखीर ही हो गई जब शाहिद आफरीदी बॉल को ऐसे चबा रहे थे जैसे आप एप्पल खाते हैं, मतलब वो तो एम्बैरेसिंग था। लोग छुप छुप के करते हैं, लेकिन लाला हमारे ऑस्ट्रेलिया में जाके कर रहे थे। पाकिस्तान का नाम ही खराब होता है। देखो कर सब रहे हैं, अगर बॉल टेम्परिंग करनी है ना तो अपने बड़ों से सीखो, ठीक है, अपने बड़ों से सीखो कि क्या करें हम कि हम पकड़े ना जाए, क्योंकि करते सब हैं। और ये जो रिवर्स स्विंग का चूरन दिखता है ना भाई, ये है बॉल टेम्पर ही, ठीक है। तो अपने बड़ों से सीख लो, इतना ओपन होके ना करो। फखर जमान ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी जो उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया उस पर क्या कहेंगे आप? जो ऑफेंस है लेवल 3 ऑफेंस जो है उस पर क्या कहेंगे बासित भाई? वो तो ये बात माने ही नहीं ना, दोनों हियरिंग में उसने बात नहीं मानी, लेकिन उन पे 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी ना, तो सजा हो गई। तो इसका मतलब है कि वो गिल्टी था, फैसला तो यही है, फैसला यही हुआ था, देखें फैसला सही आया और मेरा ख्याल है पहले उसको एडमिट कर लेना चाहिए था, तो 1 मैच की पाबंदी लगती है।
ये मेरे ख्याल है उससे बेवकूफ़ी हुई। कामरान मेरे ख्याल से इनफ एविडेंस होंगे जिसकी वजह से जो फैसला किया उसको भी आइडिया था, मान लेता तो एक मैच का होना था। फिर आपको पता है कि जब अपील पे चला जाए तो फिर एक से ज़्यादा मैच बैन हो सकता है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी ने बिल्कुल ठीक है, देखिए एविडेंस सब कुछ था, फिर ही जाके इतनी बड़ी रिपोर्ट की गई है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज को भी मैनेजर को भी सोचना चाहिए, बना लेते तो ज़्यादा अच्छा था। शायद साहब जाहिर है जब वीडियो एविडेंस आ जाता है तो फिर उस पे उसको डिनाई करना वो सेंस नहीं बनती, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि कमाल है कि इतना PSL के अगले लाहौर कमाल ये दो कितना मैच- ब्लेटेंट था, 3 प्लेयर खड़े हैं, पीछे ही अंपायर शायद 2 कदम पीछे खड़ा है और उसके बावजूद वो प्रैक्टिस हुई। मुझे फखर के लिए बहुत दुख है। नसीम शाह का इंसिडेंट, और ऑब्वियसली इस पे तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्वीट के बाद उनको सजा होगी, जुर्माना होगा। ये अच्छी बात है कि उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई।